नमस्कार और जय श्री कृष्णा दोस्तों। मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ ऊपचट की कथा स्टार्ट करने से पहले आपसे निवेदन करूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेवे और बेल आइकन को प्रेस भी कर लेवे ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द मिल सके। तो चलिए इस कथा को शुरू करने से पहले इसके महत्व के बारे में जानते हैं। ये व्रत भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की षष्ठी को किया जाता है। इस दिन महिलाओं को उपवास करना चाहिए और शाम को पुण्य स्नान भी करना चाहिए। स्नान करने के पश्चात बैठना नहीं चाहिए, इसीलिए इस व्रत को ऊपचट कहा जाता है। यानी ये षष्ठी के दिन मनाया जाता है और महिलाएं शाम में स्नान करने के बाद में फिर वापस बैठती नहीं है जब तक कि वो भगवान को अर्घ्य ना लगा देवे। स्नान के पश्चात भगवान के चंदन और पुष्प से पूजा करके अर्घ्य देना चाहिए। स्त्रियां संध्या के समय सभी मंदिरों में जाती हैं तथा वहां पे भजन कीर्तन और पूजा पाठ करती है और चंद्रोदय के पश्चात चंद्रमा को अर्घ्य देकर पूजा करती है और उसके बाद में उपवास खोलती है अर्थात भोजन करती है। इस व्रत को चंदन षष्ठी व्रत भी कहा जाता है क्योंकि भगवान की चंदन से पूजा की जाती है। चलिए अब ऊपचट के उद्यापन की विधि के बारे में हम जान लेते हैं। इसके उद्यापन में 8 प्लेट या प्याली में लड्डू खीर रखे जाते हैं और साथ में एक नारियल भी चढ़ाया जाता है जिसे पूजा के बाद बदार दिया जाता है। चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद संकल्प लेकर वो प्याले और नारियल का प्रसाद 8 लड़कियों को जो व्रत करती है को बांट दिया जाता है और आप चाहे तो उन लड़कियों को रात में आप खाना भी खिला सकते हैं। ये थी ऊपचट की उद्यापन विधि। अब हम कथा की ओर चलते हैं। तो एक साहूकार और एक साहूकारनी थी। साहूकार की पत्नी रजस्वला अर्थात मासिक धर्म में जब होती थी तो सब जगह हाथ लगाती थी। वे खाना भी बनाती थी, पानी भी भरती थी और घर के सब काम कर लेती थी। और हिंदू मान्यता के अनुसार जब मासिक धर्म में होवे तब ये काम करना उचित नहीं होता है। ऊंची जगहों को छूते नहीं हैं और कुछ दिनों तक नियमों का पालन करते हैं। ऐसे करते करते काफ़ी दिन बीत गए पर साहूकारनी नहीं सुधरी। उन्होंने अपनी आदतों को नहीं सुधारा। कुछ दिनों बाद में उनके पुत्र प्राप्ति होती हैं। पुत्र धीरे धीरे बड़ा भी हो जाता है और उसकी शादी भी कर दी जाती है। शादी करने के 1-2 महीने बाद में साहूकार और साहूकारनी की अचानक मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने का जो मुख्य कारण था वो कहानी में आपको पहले बता दिया गया था कि भगवान की जो पूजा अर्चना मासिक रजस्वला होने के बाद नहीं करनी चाहिए, जो कि साहूकारनी करती रहती थी। इसी वजह से भगवान क्रोधित होकर साहूकार और साहूकारनी दोनों को मार देते हैं। मृत्यु के पश्चात साहूकार और साहूकारनी का दूसरा जन्म होता है, यानी वो दूसरी योनि धारण करते हैं। साहूकार का जन्म एक बैल के रूप में होता है और साहूकारनी का जन्म एक कुतिया यानी कुत्ते की योनि में उसका जन्म होता है। इस प्रकार जन्म के पश्चात वो स्वतः ही अपने पुत्र के घर चले जाते हैं। बैल और कुतिया को दोनों को मालूम होता है कि वो पिछले जन्म में पति पत्नी थे, तो इस तरह वो आपस में बातचीत भी किया करते थे। एक तरफ बेटा बैल से खूब काम लेता था, दिन भर में खेत जुतवाता था और कुएं से पानी निकलवाता था, और दूसरी तरफ कुतिया उसके घर की रखवाली करती थी और उसकी पत्नी जो भी घर का बचा कुचा खाना रहता था उसको भोजन के रूप में डाल देती थी।
इस तरह दोनों का जीवन बड़ा ही कष्टदायक तरीके से गुजर रहा था। ऐसा करते करते उनको वहाँ पे 1 साल बीत गया। 1 साल के बाद बेटे के पिता का श्राद्ध आता है। तो श्राद्ध के लिए बेटा बड़े भोज का, ब्राह्मण भोज का आयोजन रखता है। इस बड़े ब्राह्मण भोज में बहुत ही पकवान बनाए जाते हैं और साथ में खीर भी बनाई जाती है। खीर जब बाहर बन रही होती है आंगन में, तब एक चील आसमान में उड़ रहा होता है। उस चील के मुंह में एक सांप होता है। वो सांप जब चील उस कढ़ाई के ऊपर से जिसमें खीर बन रही है गुजरती है, वहाँ पे वो सांप उसके मुंह से छूट जाता है और दूध से भरी हुई कढ़ाई में गिर जाता है। तो इस तरह वहाँ पे ये सारा नज़ारा बैठी बैठी कुतिया देख रही होती है। जब कुतिया को ये मालूम चलता है कि इसमें सरफ गिर गया और ये खीर पूरी जहरीली हो गई है, तब वह सोचती है कि जब सारे लोग जीमने आएंगे, खाना खाने आएंगे, तो इस जहर के कारण उनकी मृत्यु हो जाएगी और इस तरह उसका बेटा पाप का भागी बन जाएगा और पूरी दुनिया उस पर लांछन लगाएगी। ये सोच के कुतिया ने उस खीर में मुंह दे दिया। ऐसा करते हुए कुतिया को पास में बैठी बहू देख लेती है और इस तरह देखने के बाद बहू गुस्सा हो जाती है और गुस्से में वो एक लाठी उठा के कुतिया के मार देती है। लाठी के मारने से कुतिया की रीढ़ की हड्डी टूट जाती है और वो काफ़ी रोती और बिलखती है। वो औरत इतना गुस्सा होती है कि उस कुतिया को शाम तक कुछ भी खाने को नहीं देती है। और इधर दूसरी तरफ बैल भी खेत में गया हुआ रहता है और दिन भर का काम निपटा के वो जब शाम को घर पे लौटता है, तब अपनी पत्नी यानी कुतिया से पूछता है कि आज तो तूने बहुत ही अच्छे अच्छे पकवान खाए होंगे, क्योंकि आज बेटे ने श्राद्ध जो रखा है। फिर कुतिया बिलखती हुई, रोती हुई बैल को बताती है कि मुझे श्राद्ध में खाने को कुछ नहीं मिला, उल्टा मुझे खाने को मार मिली और मेरी रीढ़ की हड्डी टूट गई है। तो बैल ने इन सब का कारण पूछा तो कुतिया ने अपने ऊपर बीता हुआ सारा वृतांत बैल को सुनाया। इस तरह वो दोनों काफ़ी दुखी हुए। फिर बातों बातों में ही दोनों बोलने लगते हैं कि हमारे बेटे ने कैसा श्राद्ध किया है, हम दोनों तो भूखे ही हैं। यानी जिसके लिए उसने श्राद्ध किया है उसको तो भोजन पहुंचा नहीं है। ऐसा कहते देख ये सारी बातें बहू ने सुन ली। बहू ने कुतिया व बैल की सारी बातें अपने पति से कही। तब लड़का चिंतित हुआ और लड़के ने ज्योतिषी को बुला के पूछा कि मेरे माता पिता किस योनि में हैं और वो कैसे पहुँचे। तब ज्योतिषी ने कहा, तुम्हारे यहाँ जो बैल है वही तुम्हारे पिता है और जो तुम्हारे यहाँ पे कुतिया है वही तुम्हारी माता है। लड़का बोला कि इनका उद्धार कैसे किया जाए, इनको मुक्ति कैसे दिलाई जाए या इनको मोक्ष कैसे दिया जाए। तब पंडितों ने कहा, तुम अपनी कुंवारी लड़की से ऊप छठ का व्रत यानी भादवा बदी छठ को व्रत करवा देना। जब वे अर्घ्य देने लगे तब जहाँ से पानी गिरे वहाँ पे इन दोनों को खड़ा कर देना। इससे इनकी ये योनि छूट जाएगी और दोनों को मोक्ष की प्राप्ति होगी। जब लड़के ने पंडितों से कुत्ते और बैल की योनि मिलने के बारे में पूछा तो पंडितों ने बताया कि जब तेरी माँ रजस्वला यानी मासिक धर्म में होती थी तो घर में सब जगह छूती रहती थी, उसी के कारण इसको भगवान ने क्रोधित होके ये योनि में जन्म दिया है। इस तरह पंडित की सारी बातें सुनकर साहूकार के लड़के ने अपनी लड़की से व्रत करवाया। व्रत में अर्घ्य देते वक्त गिरने वाले पानी के नीचे अपने माता पिता यानी बैल और कुतिया को खड़ा किया। इससे उन दोनों को मोक्ष मिल गया और देह भी छूट गई।
हे उपचट माता, उन दोनों को मोक्ष दिया वैसे सबको देना, और कोई भूल चूक हुई तो माफ़ करना और मान रखना। जो छठ की कथा करे उसकी सब मनोकामना पूर्ण करना। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी कहानी को समाप्त करता हूँ और आपसे निवेदन करता हूँ कि आप वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द पहुंच सके। अगेन जय श्री कृष्णा दोस्तों, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।